आप लोगों का आरके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आप लोगों को हम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं। चलिए, ये क्लास 9th का है। चैप्टर 2 बहुपद। गुणनखंड सीख लीजिए आसान से। ये गुणनखंड में कुछ नहीं करना है। ये इसको और इसको गुणा करो। सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना है तो कितना आएगा, इसको और इसको गुणा करेंगे तो 12 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो ये 12 आया तो इसमें अब ये दोनों गुना करके 12 आना चाहिए और जोड़ या घटाकर आप -7 ला सकते हैं। ये गुणनखंड का यही रूल है। तो ये गुणनखंड का रूल लाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ 12 है, देखो कि 12 गुना 1 करेंगे तो 12 आता है, और 4 गुना 3 करेंगे तो भी 12 आता है, और कौन सा आता है, 6 गुना 2 करेंगे फिर भी 12 आता है। ये सब तो आ रहा है। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 13 आ गया। ये तो काम नहीं चलेगा। अब देखो 6 और 2 8 हो रहा है। 8 तो यहाँ 12 गुना 8, 8 से हमको कम है। ये दोनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 7। अब हमको यही दोनों को लेना है। गुना करेंगे तो 12 आता है, जोड़ेंगे तो 7 आता है, और घटाएंगे जोड़ या घटाएंगे तो 7 आता है, और गुना करेंगे तो 12 आता है। अब देखो इसका रूल लेना है कि -7 आना चाहिए। देखो -7 आने के लिए -4x -3x, देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो -7x, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह जिसका बड़ा रहता है, जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह आता है। 4 बड़ा है 3 से, इसीलिए इसका चिन्ह आया है -7। पूर गया है। अब देखो हमको इसी को लेना है। देखिए आप लोग, 12x² -4x -3x + 1, यही है। अब देखो कि ये दोनों में कॉमन कौन सा है, कौन सा पहाड़ा में आता है, दोनों दुक्का में तो दोनों नहीं आते, दुक्का में आ रहा है तो दुक्का से खिलाएंगे तो ज्यादा हो रहा है। अब देखिए हम 4 से खिलाएंगे डायरेक्ट, जो इसका नजदीकी है, नजदीकी। देखो कि दुक्का में पढ़ेंगे 4 एक ही बार में आ जाएगा, चरका में एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और बरका को 12 जो होगा, चरका को 3 बार पढ़ेंगे 4 तो 12 आ रहा है। 4 से हमको खिलाना है, कॉमन इसका निकालना है 4। 4 निकाल लिए कॉमन। अब देखो 2 गो x यहाँ है, 1 गो x यहाँ है, तो 2 गो x में 1 गो x निकालेंगे, 1 x निकाल लिए। अब देखो निकाल लिए। अब देखो कि कितना बार में 12 है, चरका में 3 बार में है, इसको 3 निकाले, ठीक। x, 1 x निकाले, 2 x में 1 x निकाल लिए, कितना x बचा, 1 x। फिर माइनस, फिर देखो कि 4x निकाले, कुछ नहीं है, क्या बचा, 1 लिख दिए। अब देखो इसके बाद यहाँ देखो अब क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना है। क्यों माइनस, क्योंकि ये बीच वाला को लाने के लिए हमको माइनस लगाना होगा। जब तक न माइनस नहीं लगाएंगे तो बीच वाला पूरने वाला ही नहीं है। प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ क्या करना है, 1 से भाग देना, ये दोनों का कॉमन निकालना है 1। देखो तो यहाँ 1 निकालेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x तो लिख दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1। देखो ये बीच वाला देखो सही आ रहा है, दोनों एक जैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मेरा ये गुणनखंड सही जा रहा है। अगर नहीं आता तो ये सही नहीं है, इसका ये रूल है। देखो 4x - 1 3x - 1,
देखो ये दोनों कॉमन में एक कॉमन निकाल लिए, लिख दिए यहाँ। अब देखो ये 4 और -1, 4 और -1, ये देखो दोनों लिख दिए। अब ये दोनों को हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर करते हैं, दोनों साइड 0 के बराबर करते हैं। 0 का बराबर करने के लिए 4x प्लस बराबर, प्लस का ये माइनस ये साइड है तो ये साइड जाएगा तो +1। अब देखिए x बराबर 1/4, यही तो रूल है। अब देखिए ये 0 हो रहा है, 3x बराबर ये साइड लाएंगे तो +1 होगा, तो x बराबर 1/3, ये x का मान होता है। आप लोग छाप लीजिए इसको। देखिए आप लोगों को अब दूसरा वाला सिखाते हैं।